राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। दरअसल मोदी सर ने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं उसके मुताबिक अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। गौनिका, मामले की अब क्योंकि अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, तो आज जो सुनवाई हुई, जो भी बातें हुई, उस दौरान क्या क्या कहा गया, क्या क्या चीजें सामने आई? देखिए ज्योत्सना, क्योंकि आज पहला ही दिन हियरिंग का था, इससे पहले मेंशनिंग की गई थी जल्द सुनवाई की और उस मेंशनिंग को कोर्ट ने मान लिया था और उसके बाद अब आज पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में अभी फिलहाल नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के बाद कहा गया कि 2 से 3 हफ्ते में दोनों लोग, यानी कि रिस्पोंडेंट और पिटिशनर राहुल गांधी और पूर्णेश मोदी, जिनके खिलाफ ये याचिका दायर हुई है, वो दोनों इस पूरे मामले में जवाब दायर करें। गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की को जो सजा मिली थी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि राहुल गांधी यानी जो पिटिशनर है वो 111 दिन से सफर कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने अपने पार्लियामेंट सेशन को भी एक लूज कर दिया है, उसमें नहीं हो जा पाए। एक और पार्लियामेंट सेशन होने वाला है जो कि अब वो लूज कर जाएंगे, क्योंकि अभी भी वो अपने उस संसद के सदस्य नहीं है। इसके अलावा जो इलेक्शंस है टू द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड, वो भी जल्दी होने वाले हैं। तो इसीलिए इस पूरे मामले का कंसर्न ज्यादा दिखाते हुए ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। एक एंट्रिंग सस्पेंशन की मांग की गई है, यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन उनका हुआ है संसद से, उनकी सदस्यता रद्द हुई, उससे कम से कम अंतरिम राहत दी जाए ताकि वो संसद का अगला सेशन। तो मतलब राहत को लेकर जो एक याचिका सामने रखी गई थी उस पर क्योंकि अब 4 तारीख को सुनवाई होगी, 4 अगस्त को, तो उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो नोटिस पूर्णेश मोदी को जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, गौनिका, उसमें क्या कहा गया है? इसके अलावा एक कैविएट भी दायर की गई है बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से। इन दोनों ही चीजों को समझाइए। गुड मॉर्निंग सर। नोटिस जारी किया जाता है, सबसे पहले यही होता है, ये कोर्ट का रिचुअल रहता है। जब भी किसी मामले में सुनवाई कोर्ट को करनी होती है तो सबसे पहले नोटिस जारी किया जाता है, यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात क्या कहना चाहते हैं वो लिखित में कोर्ट में देते हैं। एक एफिडेविट के तौर पे बकायदा वो कोर्ट में सबमिट करते हैं, उसके आधार पर फिर कोर्ट सुनवाई करता है। हालांकि इस मामले में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जस्टिस गवई की बेंच में ये पूरा मामला है और जस्टिस गवई के फादर खुद इस कांग्रेस से एसोसिएटेड रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई कांग्रेस में है, उनके भाई पॉलिटिक्स में है। तो इस पूरे मामले पर उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि क्योंकि मेरे खुद के परिवार के लोग कांग्रेस से संबंधित रहे हैं, राजनीति से संबंधित रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस पूरे मामले पर मैं सुनवाई नहीं भी कर सकता। आमतौर पर ऐसे मामलों में जज खुद पीछे हट जाते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी डाउट नहीं रेज किया गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस गवाई इस पूरे मामले को सुने और इसीलिए इस पूरे मामले पर सबसे पहले नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद अब 2 से 3 हफ्ते में दोनों पक्षों को अपना अपना रिप्लाई फाइल करना है। 4 अगस्त को जब सुनवाई होगी तब ये पूरा मामला क्लियर होगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को ना तो लोअर कोर्ट से सजा मिली, उसके बाद इस पूरे मामले पर वो गुजरात हाईकोर्ट गए, वहां पर उनको किसी तरीके की राहत नहीं मिली और गुजरात हाईकोर्ट के बाद अब राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो राहत ले सकते हैं और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद उनको एक अंतरिम सस्पेंशन, उनकी जो सदस्यता गई है उस पर दे दे, ताकि वो अगले जो सेशंस हैं उसमें हिस्सा ले सके पार्लियामेंट के। इसके अलावा तो अंतरिम सस्पेंशन को लेकर जो राहत की मांग भी की गई है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से राहुल गांधी के लिए, गौनिका, क्या वो 4 तारीख से पहले उस पर चीजें क्लियर हो जाएंगी या फिर जब अगली सुनवाई होगी तभी उस पर पिक्चर क्लियर हो पाएगी? देखिए दोस्तों, क्योंकि 4 अगस्त को ही सुनवाई है और एफिडेविट इस बीच में ही फाइल किए जाते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा वो तो एफिडेविट जब कोर्ट में सबमिट होगा तभी जानकारी क्लियर होगी कि क्या क्या उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि जिस तरीके से हमने पिछली सुनवाइयां देखी हैं कि राहुल गांधी कई साल से सांसद रहे हैं, इसके अलावा एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार सांसद रहे हैं, ये सारी चीजों को लेकर वो कहेंगे कोर्ट में, राहुल गांधी का पक्ष जरूर रखा जाएगा कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में मामला तभी क्लियर होगा जब 4 अगस्त को सुनवाई। बिल्कुल 4 अगस्त का इंतजार करना होगा। जो उम्मीद राहुल गांधी ने कोर्ट से लगाई थी कि अगर याचिका मंजूर हो जाती है तो उनकी जो सदस्यता है वो बहाल कर दी जाएगी, अभी उसके लिए उन्हें 4 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया गौनिका आपका तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।